सो हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी बाय रोशन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मिथ्स को क्लियर करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड, और शेयर मार्केट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें अक्सर सुनने को आते हैं उन पे भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे सेट कर ले, और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो प्लीज शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि हम लोग जब भी शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच या फैमिली के बीच, तो अक्सर वहां पे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, और फिर लोग हमें कहते हैं कि शेयर मार्केट गलत है, गैम्बलिंग के साथ पैसा नहीं बचना चाहिए। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन है, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ और शायद आप लोग को भी सुनने को आया होगा। देखिए, जब यह फ्रेंड्स फैमिली के बीच में बैठते हैं और बोलते हैं कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वहां पे लोग यही बोलते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, जो है यहाँ पैसा डालो और कंपनी वाले पैसा लेके भाग जाएंगे। तो और भी बहुत तरह के बात लोग बोलते हैं कि सिर्फ पैसों वाले का ही ये खेल है शेयर मार्केट करके। तो जिनको जितना नॉलेज है वो उस हिसाब से बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। इस पे बात करना बहुत जरूरी है। हमें समझ में आना चाहिए कि शेयर मार्केट आखिर है क्या, गलत है, सही है, जुआ है, बहुत सारे लोग पैसा यहाँ पे हार जाते हैं, और तो इस चीज को हम लोग थोड़ा क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहले तो जो बेसिक होता है कि शेयर मार्केट है क्या, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप लोग को जानकारी चाहिए कि शेयर मार्केट है क्या, स्ट्रक्चर, वो मॉडल, कि आप लोग किसी को क्लियर कर सके शेयर मार्केट क्या है, तो उसके लिए यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, आप लोग उस लिंक को खोल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने पूरे अच्छे से बेसिक को समझाया शेयर मार्केट के। ठीक, तो और अब हम लोग समझते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि शेयर मार्केट में होता क्या है। देखिए, जब भी लोग बात करते हैं कि शेयर मार्केट में सब लोग पैसा हार जाते हैं, सही बात है। 100% में जब 100 लोग, अगर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 100 लोग पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, तो 92 लोग को पैसा नहीं ही मिल पाता है और वो हमेशा नुकसान सहते हैं और शेयर मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। बट 8 या 10 ही लोग होते हैं 100 में से जिनको प्रॉफिट होता है। तो देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग या कोई जुआ नहीं है कि लोग बोलते हैं जुआ है या कुछ भी नहीं। देखिए, नॉलेज की बात है। अगर आप लोग को किसी भी फील्ड का नॉलेज नहीं, जैसे बाजार में ही बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, सब तो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बहुत सारे नुकसान में रहते हैं, बहुत सारे का दुकान बंद हो जाता है। तो देखिए, वो होता क्या है कि उन्हें उस बिजनेस का नॉलेज नहीं होता और वो उस बिजनेस को करने चल देते हैं। सेम शेयर मार्केट में भी होता है कि अगर शेयर मार्केट में आपको नॉलेज नहीं है और अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ जाइएगा और पैसा लगा दीजिएगा बिना जाने समझे, किसी के कहने पे पैसा लगा दीजिएगा, कुछ देखे नहीं देखे और कोई बड़े कंपनी का नाम देख लिए या सुन लिए कहीं न्यूज में, ठीक है, और आप इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पे तो कंफर्म है कि आपको नॉलेज है नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। या तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या तो आपको नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि इन्वेस्टिंग तक तो लोग को प्रॉफिट हो ही जाता है, बट कुछ लोग ट्रेडिंग करने लगते हैं बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक फोटो आ रहा होगा, एक स्क्रीनशॉट है मेरे एक फ्रेंड का, जिसने बिना जाने समझे, उसको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग होता क्या है, और वो ट्रेडिंग करने लगा बिना जाने समझे, आप देख सकते होंगे। तो उसने लगभग 17,000 के आसपास लॉस कर लिया। तो ये होता है शेयर मार्केट में कि आपको नॉलेज नहीं है जिस चीज का, उसमें अगर इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको लॉस होना ही है। और देखिए, मैं तो एक और बात कहता हूँ कि जो लोग को नॉलेज नहीं है और वो बोलते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है और वो शेयर मार्केट से डर के, हट के दूर रहते हैं, वो लाख गुना बेहतर है उन लोगों से जो लोग को शेयर मार्केट के बारे में, जैसे बोलते हैं ना, अधवर गगरी छलकत जाए, कि मतलब अगर आपका घड़ा जो है ना आधा पानी से भरा हुआ है, तो और आप उसको लेके चलिएगा तो वो पानी उछलेगा, उसमें से बाहर निकलेगा। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज का, थोड़ा सा नॉलेज और लेके आ गए शेयर मार्केट में, तो आपको नुकसान होगा ही। ऐसा जनरली देखा गया है। और हमारे इंडिया में से बहुत सारे लोग हैं जो कि 90 लोग, मैंने बताया ना, पैसा लूज करने के लिए शेयर मार्केट में बैठे रहते हैं कि हम लूज करेंगे तो वो 10 लोग पैसा कमाएंगे। तो देखिए, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात कि मेरा सजेशन आप लोग को यही रहेगा कि अगर आप लोगों को किसी भी फील्ड का, किसी भी फील्ड का हम बात कर रहे हैं, सिर्फ शेयर मार्केट का नहीं, किसी भी फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो पहले नॉलेज ले और उसके बाद ही उस फील्ड में आप लोग इंटर करें। सेम एज शेयर मार्केट, यहाँ पर भी वही चीज है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस चीज को समझें, ठीक है। उसके बाद
वीडियोस देखे समझे, ये नहीं कि मोटिवेशनल 4 वीडियो देख ले और इन्वेस्ट करने आगे, नहीं। पहले वीडियोस देखें, शेयर मार्केट पे रिसर्च करें, जहां से आप कर सकते हैं, बुक से, सोशल मीडिया से, वीडियोस से, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, और हमारा चैनल भी इसी चीज के ऊपर काम कर रहा है। आप हमारे चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं पीछे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग यहाँ से भी कुछ नॉलेज ले सकते हैं, बेसिक्स को ले सकते हैं। और धीरे धीरे आगे हमारा बहुत सारा सेगमेंट और बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है, जिससे हम लोग पूरे एकदम अच्छे से बेसिक्स से लेके और शेयर मार्केट के सारे टर्म्स को कवर करने वाले हैं। तो वही चीज है कि आपको मैं यह रिकमेंड करूंगा कि आप लोग को अगर शेयर मार्केट में आना है तो पहले इसका नॉलेज ले, बेसिक नॉलेज लेने के बाद भी आप पहले पेपर ट्रेडिंग करें बिना पैसों के। अब तो बहुत सारे ऐप भी आ चुके हैं, तो आप लोग पेपर ट्रेडिंग करें, बिना पैसों के ट्रेडिंग करें, बिना पैसों के इन्वेस्टिंग करें, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोग को समझ में आने लगेगा कि सर ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या, फिर आप कम से कम रुपए से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बेस्ट होल्डिंग पीरियड ऑफ स्टॉक। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का बेस्ट पीरियड क्या है, मतलब कितने टाइम तक किसी स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। तो मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना, और उसमें अगर आप लोग बात करते हैं होल्डिंग का बेस्ट टाइम का, तो किसी भी शेयर को, किसी भी स्टॉक को होल्ड करने का कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है। ये आपके स्ट्रेटेजी और आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने देर तक होल्ड करते हैं और कितने देर तक नहीं होल्ड करते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है कि अगर आप लोग इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं होता है कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग में आप लोग को सोचने का जरूरत है। आप लोग जब भी इन्वेस्टिंग करें तो एज लॉन्ग एज यू कैन, जितना आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं लंबे समय के लिए, उतना लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आप जमीन खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो खरीदते टाइम ये नहीं सोचते हैं कि इसका जब दाम बढ़ जाएगा तो बेच देना है। खरीदने टाइम खरीद के रख देते हैं, और फिर जब उसका दाम बढ़ता है तो अगर हमें मन होता है तो हम उसे बेच लेते हैं। सिंपल सी बात है। और अगर आप लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जो है उनको अगर आप पढ़िएगा, समझिएगा, तो उनका भी यही कहना है कि आप लोग जो है एक लंबे समय के लिए प्लान बनाइए। शेयर मार्केट में जब भी आए तो एक लंबे समय का, लंबे दौर का घोड़ा बनिए, और लंबे समय के लिए सोच के आइए, और इन्वेस्टमेंट भी एक लॉन्ग टाइम के लिए करिए। अगर आप एक एग्जांपल की हम लोग बात करें वॉरेन बफेट जी की, कि वॉरेन बफेट जी से किसी ने पूछा कि स्टॉक को होल्ड करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि फॉरएवर, सिर्फ एक वर्ड, फॉरएवर। स्टॉक को होल्ड करने का बेस्ट होल्डिंग पीरियड होता है फॉरएवर। जितने ज्यादा समय के लिए आप इन्वेस्ट करके उसे होल्ड कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि है बहुत अब हम लोग बात करेंगे अपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की, जिसपे जो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चूज अ स्टॉक, ठीक है। मतलब बेस्ट स्टॉक को हम लोग कैसे चूज करें, फाइंड करें, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो प्रोसेस होता है पूरा कि आपको, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको वहां पे जो है ना फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, ठीक। और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, ठीक। आपको जो चीज करना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस, और अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप लोग को फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो ऊपर जो है लिंक है आई बटन में, आप उससे जाके सीख सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए सीखना है टेक्निकल एनालिसिस, तो उसके ऊपर अभी तक तो हमने वीडियो नहीं बनाया, बट अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिर आपको मैं ऊपर की बात एक छोटा सा समझा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस है क्या। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि आपको किसी भी कंपनी के बारे में पता करना होता है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर हमें पता करना है कि लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स है, एलआईसी है, एसबीआई है, अदर्स बहुत सारे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ज्यादा कस्टमर किसके पास है, ज्यादा मार्केट को कवर करके कौन सी कंपनी रखी है। तो हमें वहां दिखेगा कि जो एलआईसी है उसके लगभग 52% मार्केट कैप को कवर करके एलआईसी रखी है, और फिर 10%, 12% ऐसे करके आईसीआईसीआई, एसबीआई वगैरह, एचडीएफसी वगैरह रखे हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि ज्यादा कस्टमर और ज्यादा अच्छा मार्केट जो है एलआईसी का है। तो अब हम लोग जब एक एलआईसी को चूज कर लिए कि हाँ, ऊपरी हमें पता चल गया कि एलआईसी ज्यादा कस्टमर है तो एलआईसी एक अच्छी कंपनी है, फिर हम लोग जो है एलआईसी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो हम लोग किसी भी स्क्रीनर को खोल लेंगे अपने सिस्टम पे, और स्क्रीनर में जाकर उसके बहुत सारे डिटेल्स को हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है, ठीक है, कंपनी का लायबिलिटीज कितना है,
उसके हिसाब से एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास, कंपनी का पी रेशियो क्या है, ये सब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब कि कंपनी की पोटेंशियल है 100 रुपीज की, कि ये कंपनी का पोटेंशियल है 100 रुपीज का और इसका स्टॉक जो है 10 रुपए का ही है। तो प्राइस से ये हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि किसी कंपनी का प्राइस जो है उससे उस कंपनी की वैल्यू पता चलेगी कि वो कितनी बड़ी कंपनी है, नहीं। शेयर प्राइस बहुत चीज पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई कंपनी का पोटेंशियल है 100 रुपीज, उसका प्राइस है 10, तो हमें पता चल जाएगा कि अंडर वैल्यूड है और अंडर वैल्यूड स्टॉक को हम लोग को खरीदना चाहिए और उसका वेट करना चाहिए सही टाइम का कि वो उसका प्राइस बढ़े। और अगर कोई अच्छी कंपनी है, सब कुछ उसका अच्छा है फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, बट अगर वो ओवर वैल्यूड अभी चल रही है तो वो खरीदने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस में वही हमें चार्ट देख के समझना पड़ता है कि जो है ये कंपनी अभी इसका ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। उस सब की मदद से हम लोग को समझना पड़ता है कि अभी अगले मिनट अगले घंटे में ये जो है प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वो ट्रेडिंग के लिए होता है, तो उसको हम लोग बाद में समझेंगे अलग से एक वीडियो में, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि लोग बोलते हैं कि सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, क्रिप्टो या फिर शेयर्स में। तो देखिए, क्रिप्टो और शेयर्स तो बहुत अलग चीज है। स्टॉक मार्केट जो बहुत टाइम से चलते आ रहा है, इसमें हम लोग बहुत टाइम से इसको देखते आ रहे हैं, इसमें हम लोग विश्वास कर सकते हैं। इसलिए भी विश्वास कर सकते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सेबी जो है शेयर मार्केट पे अपना रेगुलेशन रखती है कि कोई भी कंपनी को अगर लिस्ट होना है शेयर मार्केट में तो उसे सेबी के गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा और उसके बाद ही वो लिस्ट होगी। तो यहाँ पे गलत कंपनियां, फेक कंपनियां नहीं आ सकती है, नहीं लिस्ट हो सकती हैं और यहाँ पे बहुत कम चांस है चीट का या फिर कंपनियों के भागने का। बट वहीं पे अगर हम लोग देखें क्रिप्टो के फील्ड में, तो वहां पे बहुत तरह का चीज होता है कि वहां प्राइवेट क्रिप्टो कोई भी अपना लॉन्च कर सकता है बंदा, और ऐसा हुआ भी है पास्ट में, और वो लोग फिर पैसा लेके भाग भी जाते हैं। फिर वहां पे केवाईसी वगैरह होता नहीं है, तो वहाँ टेरर फंडिंग भी होता है। यहाँ पे बिना केवाईसी के आप लोग अपना अकाउंट खोल ही नहीं सकते, आपका सारा डिटेल है गवर्नमेंट के पास। तो बहुत कुछ है जिसके बेसिस पे हम लोग देखें तो अगर सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो शेयर मार्केट, ये वॉलेटाइल मार्केट भी नहीं है शेयर मार्केट। बट अगर हम लोग क्रिप्टो की बात करें वो बहुत वॉलेटाइल है, वो न्यूज पे डिपेंड करता है। न्यूज अगर बैड न्यूज है तो बहुत नीचे आ जाएगा उसका प्राइस, गुड न्यूज है तो बहुत ऊपर चला जाएगा प्राइस। उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी सही नहीं होता है। तो सब कुछ को देखते हुए अगर सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शेयर मार्केट। और अगर हम लोग के पास ज्यादा पैसा है और कुछ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हम लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, अच्छे से नॉलेज देते हैं, तो क्रिप्टो भी कोई खराब चीज नहीं है, उसमें भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि उसके पीछे की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जो कि है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर हमारा वीडियो भी है और उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन में भी। तो देखिए, ये सब चीज को अगर देखते हुए हम लोग चले टेक्नोलॉजी को तो बहुत सही है। और कुछ टाइम में हमारी गवर्नमेंट उस पर रूल रेगुलेशन भी लाने जा रही है। यही दिक्कत है ना कि क्रिप्टो जो है ना वो अभी विवाद में चल रहा है कि कुछ कंट्री उसे बैन कर रही है, कुछ कंट्री उसे अपना लीगल टेंडर दे रही है, तो कुछ कंपनी उस पर रेगुलेशन ला रही है। जैसे कि हमारे भारत में भी उस पर शायद से रेगुलेशन लाया जाएगा या फिर कुछ प्राइवेट क्रिप्टो को बैन भी किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर चले तो हमें शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोग छोटा मोटा कर सकते हैं अगर हम लोग की इच्छा होती है तो क्रिप्टो में भी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे सेट कर ले ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करें ताकि हमें पता चले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का सुधार करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।